हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है और मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सूफी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट। हजरत निजामुद्दीन औलिया की श्रीन कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शाम को कव्वाली डिवोशनल म्यूजिक सेशन हुआ करता था उस टाइम पे, राइट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दे रखे हैं सूफी सेंट्स, लिस्ट 2 में दे रखा है सिलसिलास। सिलसिलास क्या होते हैं? सूफी ऑर्डर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं सिलसिलास। फर्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का सिलसिलास क्या है? चिश्ती। सेकंड है बहाउद्दीन जकरिया, इसका है सुहरावर्दी। थर्ड है मियां मीर। मियां मीर का है कादरी। एंड अहमद सरहिंदी का सिलसिला है नक्शबंदी। नेक्स्ट है वेरियस सूफी ऑर्डर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। Which one of the following represents the correct chronological sequence of the introduction of these orders? सूफी ऑर्डर्स अलग अलग टाइम पे आए हैं, तो हमने इनको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले सूफी ऑर्डर जो आया था वो था चिश्तीस, उसके बाद आए थे सुहरवर्दीस, उसके बाद आए थे कादरीज और फिर आए थे नक्शबंदीस, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर इन इंडिया। इंडिया में सूफी ऑर्डर का फाउंडर कौन है? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कब फाउंड किया था सूफी ऑर्डर? 1192 में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड बाय द सूफीज फॉर द सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय द टीचर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डर और सिलसिला। तो क्या बोला जाता है सक्सेसर को, टीचर को? इसको बोलते हैं खलीफा। नेक्स्ट है विच सूफी सेंट्स दरगाह इज एट अजमेर। अजमेर में क्या कौन से सूफी सेंट की दरगाह है? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट है व्हाट वर द खानका इन मिडीवियल इंडिया। मिडीवियल इंडिया के टाइम पे जो खानकाज होते थे, क्या होते थे खानकाज? खानकाज बोलते थे सूफी शरीन को। सूफी शरीन को बोलते थे खानकाज। और इन खानकाज में कौन रहता था? यहाँ पे थे पीर। और पीर जो प्रेयर्स वगैरह करते थे, इनके बिलीवर्स उनको वहां पे आकर उनकी प्रेयर्स को सुनते थे, राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमीर खुसरो। फर्स्ट है ही वॉज द डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन औलिया का डिसिपल था। सेकंड, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बोथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कव्वाली। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कव्वाली दोनों का फाउंडर था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज रिफ्यूज्ड एन ऑडियंस बाय निजामुद्दीन औलिया। तो कौन से सुल्तान थे दिल्ली के? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खलजी। नेक्स्ट है द ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय। जो सूफी ऑर्डर इंडिया में बनाए गए थे वो ऑर्डर किसने बनाए थे? तो वो ऑर्डर बनाए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन इंडिया में कब आया था? 1192 में आया था, पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद, राइट। नेक्स्ट है अमीर खुसरो प्लेड अ पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ। अमीर खुसरो ने कौन सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए पायनियर रोल प्ले किया था? तो वो था खरी बोली। अब ये जो खरी बोली है, खरी बोली कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये दिल्ली से ओरिजिनेट हुई है और पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में यूज करी जाती थी खरी बोली। जो खरी बोली है इसको स्पेशली मर्चेंट्स यूज करते थे। ये जो खरी बोली है ना, ये एक कॉमन कमर्शियल लैंग्वेज थी उस टाइम पे मर्चेंट्स की, राइट। सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया। नेक्स्ट है अमीर खुसरो वॉज बॉर्न एट। अमीर खुसरो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे पटियाली में। कब बॉर्न हुए थे? 1253 में। कहाँ पे हुए थे? पटियाली कहाँ पे पड़ता है? पटियाली पड़ता है यूपी में। इनके फादर का क्या नाम था? इनके फादर का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद, ये टर्किश थे। और इनके मदर का नाम था बीबी दौलत नाज, जो कि इंडियन थी, राइट। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज द डिसिपल ऑफ। शेख निजामुद्दीन औलिया ये किसके डिसिपल थे? ये डिसिपल थे बाबा फरीद के। 20 इयर्स की एज में जो निजामुद्दीन थे ये गए थे अजोधन। अजोधन कहाँ पे है? अजोधन पड़ता है पाकिस्तान में। और वहां पे जाकर ये बाबा फरीद के डिसिपल बने थे,
नेक्स्ट है द सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू राजस्थान ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सूफी सेंट ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो राजस्थान के किसके टाइम पीरियड में आए थे? ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड पे ये राजस्थान में आए थे, राइट। अब कब आए थे? ये 1190 एडी में ये राजस्थान में आए थे, राइट। 1190 एडी में ये राजस्थान में आए थे। कब आए थे? पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द सूफीज्म इन इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या है? शेख अहमद सरहिंदी वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ इब्राहिम लोदी। अब ये जो शेख अहमद सरहिंदी है ये इब्राहिम लोदी के कंटेम्परेरी नहीं है। ये किसके कंटेम्परेरी है? ये है अकबर एंड जहांगीर के कंटेम्परेरी, अकबर एंड जहांगीर। नेक्स्ट है शेख नसीरुद्दीन चिराग डेल्वी was a disciple of शेख निजामुद्दीन औलिया। सेकेंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है औरंगजेब was a contemporary of शेख सलीम चिश्ती। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के कंटेम्परेरी नहीं थे, ये थे ख्वाजा महमूद मासूम के कंटेम्परेरी थे, राइट। तो इसलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है कादरी ऑर्डर ऑफ सूफीज was first introduced in India by शेख नाइमतुल्ला एंड मखदूम महमूद जिलानी। फोर्थ वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 2 एंड 4। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किताब नौरज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डेटीज एंड मुस्लिम सैंट्स वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह 2। बिल्कुल सही है, किताब नौरज इब्राहिम आदिल शाह 2 की लिखी हुई है। सेकेंड है अमीर खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। कव्वाली का ओरिजिनेटर कौन है? अमीर खुसरो है। सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। सूफी मिस्टिक्स की प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है? फर्स्ट है मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, बिल्कुल सही है, मेडिटेशन भी इसमें आता है। सेकंड है स्वीयर एस्टिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेस, बिल्कुल सही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसी सुनसान जगह पे जाकर बैठ जाओ, साधु संत बन जाओ। तो थर्ड है रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है हु वाज नोन एज तूतिया हिंदुस्तान और द पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।